नमस्कार दोस्त। आज हम ये लीड वायर पे आने वाले खराबी के कारण को चर्चा करेंगे। जैसे कि दिखते दिखते टीवी पिक्चर अचानक से भाग जाता है, और अगर पिक्चर आते भी हैं तो लाल टाइप से दिखता है, या फिर पिक्चर के ऊपर लकीर लकीर धारियाँ ऊपर नीचे या दाएं बाएं भागते रहते हैं। तो ये सब कारण कई बार लीड वायर के वजह से होता है, और लीड वायर सॉकेट के अंदर की खराबी के कारण भी होता है। तो इसे हम बिना मतलब जांचे परखे ये समझ लेते हैं कि लीड वायर इसका ख़राब हो गया है, और लीड वायर नया खरीद के ले आते हैं। मेरे दोस्त, आप चाहे किसी भी प्रकार के लीड वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ओरिजिनल क्वालिटी का हो या लो क्वालिटी का हो, आपको जब भी यह डाउट लगे कि हमारा लीड वायर ख़राब हो रहा है, तो इसे आप कन्फर्म तरीके से चेक कर लें। मैं आपको इसे चेक करने का 3 तरीका बताऊंगा, जिसमें से एक ना एक तरीका आपके काम आ ही जाएंगे। 2 तरीके मल्टीमीटर के माध्यम से बताएंगे, और एक तरीका खाली आपके समझ में आने के लायक बताऊंगा। तो जैसे कि हम कन्फ्यूजन में ये पड़ जाते हैं कि इसका सब कुछ सही सलामत दिखते रहता है, किसी भी प्रकार से जैसे ये टूट जाता है वो तो समझ में आ जाता है कि ये टूट गया तो चलो ख़राब हो गया, लेकिन इसका पिन वगैरह सब सही सलामत दिखते रहते हैं, वायर भी अच्छा दिखता है, फिर भी इसमें पिक्चर हमें सही तरीक़ा से नहीं शो हो पाते हैं। तो हमें डाउट लगता है कि शायद हमारा लीड वायर तो ख़राब नहीं हो चुका है। तो इसे हम कन्फर्म 3 तरीक़ों से चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारा लीड वायर वास्तव में बदलने लायक है या नहीं। इसी तरीके को मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो पर बने रहें। और सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करके बताऊंगा कि इसे हम किस प्रकार से कन्फर्म चेक कर सकते हैं कि यह लीड वायर ख़राब हो चुका है। तो चलिए मैं आपको ये इस जो काले कलर का लीड वायर होता है इससे शुरू करके बताते हैं। आप मल्टीमीटर अगर आपके पास है तो मल्टीमीटर के माध्यम से भी चेक कर सकें। ये मल्टीमीटर को बीप रेंज के कंटिन्यूटी में रखते हैं, और ये जो लीड वायर है इसके किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट को 3 कलर में से, ये पीला, लाल और सफ़ेद कलर में से, और इसके जो ये घेरा वाला पॉइंट होता है बाहरी, जिसे हम अर्थिंग पॉइंट कहते हैं, और इसी में ये दोनों पॉइंटों को रख करके चेक करें। अगर आपका मल्टीमीटर बीप साउंड देता है तो ये ठीक है, और अगर इसमें भी चेक करके देखते हैं, इसमें भी बीप साउंड देता है अगर, तो ठीक है, और नहीं देता है तो फिर वो पॉइंट ख़राब है। अब उसी तरह से ये सफ़ेद वाले पॉइंट को भी सेम प्रक्रिया से चेक कर लेते हैं। जैसे ये घेरा वाले पॉइंट पे एक प्रोब को रखते हैं, और दूसरे सिरे के वो घेरा वाले पॉइंट पे रखते हैं, तो देखते हैं कि मल्टीमीटर में कुछ रिस्पांस आता है या नहीं। तो इस प्रकार से अगर ये सभी पॉइंटों पर आपका मल्टीमीटर बीप साउंड देता है तो आपके वह कनेक्शन, वह पॉइंट सही है। और अगर आपके मल्टीमीटर में कुछ इस प्रकार से किसी एक पॉइंट पर रख कर चेक करने से अगर उसको हिलाने डुलाने से बीप देता है या कंटिन्यूटी शो होते हैं, तो वह पॉइंट, वह पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ख़राब हो चुका है, यह समझना होता है। और उसी प्रकार से एक एक करके हम ये रेड और सफ़ेद और पीले कलर के तीनों पॉइंटों को एक एक करके इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि इसका पर्टिकुलर ये पॉइंट लाल या पीला या हरा, लाल या पीला या ये जो सफ़ेद, तीनों में से कोई एक पॉइंट, जैसे कि इसका इस लीड वायर का देखो, ये सफ़ेद वाला पॉइंट ये हमें ख़राब लग रहा है, और इसे हम ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद में इसके जो 2 तार होते हैं अर्थिन और बीच वाले फेस का मान लीजिए,
तो उसको हम सही तरीक़ा से जोड़ करके इसे ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। और अच्छा तरीक़ा से चेक कर लेने के पश्चात में आप कंफर्म हो सकते हैं मल्टीमीटर के माध्यम से इसी प्रकार से कि ये आपका लीड वायर जो है कौन सा पॉइंट ख़राब है और कौन सा सही है। हालांकि हमें एक लीड वायर के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट का मेन ज़रूरत होता है, एक ऑडियो के लिए, एक वीडियो के लिए। एक जो होता है, एक ऑडियो एक्सटर्नल होता है। तो मैं आपको ये जो नया लीड वायर है ओके वाला है, उसमें चेक करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए, जो मैं बोल रहा था कि इसके सभी पॉइंटों का कन्फर्म चेकिंग यानी सही है, ये पता आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे सेम प्रक्रिया इसी में भी ये बीप बजर में रखते हुए इसके ये दोनों पॉइंट, जैसे इसका ये अर्थिंग पॉइंट है, मान लीजिए लाल कलर का अर्थिंग पॉइंट है, और दूसरे छोर पर इसके जो रेड कलर हैं, ये तो पीला कलर है, ये मैं लाल कलर को ही पकड़ लेता हूँ। ये दूसरे छोर का रेड पॉइंट, मतलब इसमें भी हम उसी प्रकार से एक में अर्थिंग पॉइंट पर डाल देते हैं और दूसरे तरफ के अर्थिंग पॉइंट में रेड को डाल करके चेक करते हैं तो बीप देता है, इसका मतलब ओके है। इसमें भी बीप देगा तो ओके है। इसी प्रकार से 1 बाय 1 सब को ना चेक कर लेने से कंफर्म हो जाता है कि इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब रेड पॉइंट और सफ़ेद पॉइंट और ये पीला पॉइंट, तीनों में से कौन सही है और कौन गलत है। ये हो गया हमारा पहला तरीका जो मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों में बीप दिया इस लीड वायर में, इसका मतलब इसका ये तीनों पॉइंट सही है। अगर किसी एक में भी बीप नहीं देता तो ये इसका भी पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट खराब हो सकता है, इस प्रकार से हम मान सकते हैं। लेकिन अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो दूसरा तरीका है, उसके लिए हम टीवी को चालू कर लेते हैं और रिसीवर को भी चालू कर लेते हैं। ये तरीका आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। ये तरीका जो अभी बताने जा रहा हूँ ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये फ्रेश वाला लीड वायर ही ले लेता हूँ और इसी के माध्यम से समझाता हूँ आपको कि देखिए, दोनों तरफ चालू कर लेंगे, रिसीवर भी चालू रहेगा और टीवी भी चालू रहेगा। और ये रिसीवर के पीछे में जो 4 पॉइंट दिए रहते हैं, एक पीला, एक लाल और एक सफ़ेद। ये जो पीले कलर का पॉइंट है ये फ़ोटो के लिए होता है और ये लाल और सफ़ेद का पॉइंट है ये आवाज़ के लिए होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पीले कलर में पीला कलर को ही डालें, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोटो के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले ये पीले कलर में पीले कलर को ही डाल के आपको कंफर्म करा देता हूँ कि इसे आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका लीड वायर कैसे ख़राब है या नहीं है। तो मैंने ये पीले कलर को पीले कलर के पॉइंट पर एक ही लीड वायर को डाल दिया और बाकी 2 लीड वायर हैं उसे नहीं डालेंगे। अब ये टीवी के पीछे तरफ भी हम सेम कलर को सेम पॉइंट पर डाल के देखेंगे और ये टीवी एबी मोड में रहना चाहिए, पिक्चर मोड में। अब चलिए इस लीड वायर के दूसरे छोर के पीले कलर को भी मैं टीवी के पीछे तरफ जो पीला कलर दिया है फ़ोटो के लिए उसमें डाल देते हैं। ना कि सफ़ेद कलर में नहीं डालना है, पीले कलर में ही डालना है, ठीक है। अब मैंने ये पीले कलर का पॉइंट डाल दिया। अब चलिए देखते हैं इसका पीछे आगे तरफ टीवी में पिक्चर आया कि नहीं आया। अगर पिक्चर आता है तो ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट जैसे ये पीला कलर का पॉइंट लीड वायर का वो सही है, ये मानेंगे हम, क्योंकि इसमें एक ही लीड वायर को डाले हैं और पिक्चर आने लगा है, इसका मतलब ये ओके लीड वायर है, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरे कलर रेड कलर को भी इसी में डालते हैं, फ़ोटो वाले में ही, और उधर भी रिसीवर में ये जो पीला कलर डाले हैं उसको बदल करके ये रेड कलर को डाल के देखते हैं।
अगर इसमें भी पिक्चर आ जाता है तो फिर ये पॉइंट सही है, ये मानना होगा। चलिए मैं ये रेड कलर को भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसमें पिक्चर बनने लगा है, इसका मतलब ये रेड कलर वाला पॉइंट भी सही है हमारे लीड वायर का। अब बच गया एक सफ़ेद कलर का पॉइंट। अब सफ़ेद कलर के पॉइंट को भी आप उसी तरह से चेक करें। हाँ, मैंने एक बात आपको बताना भूल गया कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका हाथ पैर सूखा रहना चाहिए और आपके पैरों में चप्पल होने ज़रूरी होते हैं। हम वन बाय वन केवल इसके वीडियो पॉइंट पर ही एक पॉइंट लीड वायर को डाल कर इसे कंफर्म करते हैं कि कौन सा पॉइंट इसका सही निकलता है और कौन सा पॉइंट गलत निकलता है। अब चलिए मैं इसका तीसरा विधि बताता हूँ जो एकदम आपको 100% श्योर करा देगा कि आपका लीड वायर ख़राब है या रिसीवर ख़राब है या टीवी ख़राब है। इसके लिए आपको पुनः मल्टीमीटर से चेक करना होगा। इसमें हम वोल्टेज के माध्यम से पता करते हैं कि रिसीवर से वोल्टेज वीडियो सिग्नल आ रहा है या नहीं। सबसे पहले ये टीवी की तरफ से चेक करते हैं, तो अगर टीवी के ये जो वीडियो वाले पॉइंट पर हम मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज के रेंज में रख कर चेक करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार से वोल्टेज या कंटिन्यूटी कुछ भी शो नहीं होना चाहिए, ऑडियो के पॉइंट पे भी और वीडियो के पॉइंट पे भी। मैं आपको केवल वीडियो का पॉइंट ही चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें जो इसका अर्थ इन फेस वाला पॉइंट है, इसमें वोल्टेज चेक करते हैं माइनस प्लस को रख के, तो इसमें किसी भी प्रकार के वोल्टेज शो नहीं होने चाहिए। और अगर आपके टीवी से आने वाला ये लीड वायर में अगर वोल्टेज शो होता है तो ये अनिवार्य हो जाता है कि आपका लीड वायर आपको करंट मारेगा, करंट या झनझनी सा महसूस होगा अगर इसमें कुछ वोल्टेज शो हो जाते हैं। तो सामान्यतः इसमें किसी भी प्रकार से वोल्टेज शो नहीं होते हैं क्योंकि यह वीडियो सिग्नल इनपुट करता है, इसमें केवल सिग्नल इनपुट होते हैं, वोल्टेज इनपुट नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें करंट नहीं आना चाहिए और नहीं आता है। और अगर बाई चांस आपका टीवी में आने वाला करंट लीड वायर तक आ जा रहा है तो आपको झनझनी से महसूस होगा। इसके लिए आप सावधानी से काम करें और चप्पल पहन के ही काम करें ये सब चेकिंग विधि को। और उसी प्रकार से आपको ये डीटीएच के वीडियो पॉइंट पर भी लगाकर चेक करने पर इसमें आपको कुछ सिग्नल के रूप में कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हुए मिलेंगे। एकदम कंटिन्यूसली वोल्टेज नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट पर पॉइंट वोल्टेज वीडियो सिग्नल पर मिलने चाहिए। जैसे इस प्रकार से ये देखिए, ये 0.7 से लेके 25-30 फ्लैक्चुएट करते हुए मिलता है। इसमें कंफर्म इतना ही मिलेगा ये नहीं है, फ्लैक्चुएट करते हुए कुछ ये मान के चलिए वीडियो सिग्नल है, ये वोल्टेज के रूप में हमें मल्टीमीटर में शो होता है, ये वोल्टेज नहीं होते हैं। और अगर इसमें भी आपको वोल्टेज मिल जाता है तो आपके रिसीवर से करंट बाहर निकलेगा और आपको झटका लगेगा। अगर इसमें वोल्टेज शो हो जाते हैं तो इस प्रकार से इसमें केवल 0.7 से लेके 25, 30, 45 इसका कंटिन्यूसली इतना ही मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ सिग्नल के रूप में इसका पॉइंट में मिली वोल्टेज शो होते हैं, ये मान लीजिए। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि लीड वायर हमारा और वीडियो बोर्ड हमारा ये सही है, इसमें से वीडियो सिग्नल आ रहे हैं और ये लीड वायर वीडियो सिग्नल निकाल रहा है, ये कन्फर्म हो जाता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपने हमारे इस वीडियो को बहुत ही प्यार से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और मेरे जो व्यूअर हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं दिल से, हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इस वीडियो को देखने लायक तो समझा और मेरे इन बातों को अगर
आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो या अच्छा ना लग रहा हो तो इसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा यह प्रयास आपको समझाने या वीडियो बनाने का कैसा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।